पुरानी की कहानियाँ। स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। नमस्ते दर्शकों, दादी नानी की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है और यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था ताड़कासुर, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। तब ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वो सोचने लगा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे वरदान दे कि उसकी मृत्यु केवल भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह अत्याचारी बन गया। सभी देवता ताड़कासुर के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में गए और उसे ताड़कासुर से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुन भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। तब बड़े होकर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध करा। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का वरदान देती है। स्कंद माता की पूजा मोक्ष का मार्ग सुलभ करती है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। बोलो देवी स्कंद माता की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।